नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कोप डगलस उत्पादन फलन पर आधारित प्रश्नों को सूत्रों की सहायता से हल करेंगे। यह कोप डगलस उत्पादन फलन पर हमारा दूसरा वीडियो है। आपको पहला वीडियो भी अवश्य देखना चाहिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रश्न है, उत्पादन फलन q बराबर 2 L की घात 2/3 K की घात 1/3 में उत्पादन स्तर बताएं, जबकि पूंजी की 8 इकाइयों और श्रमिकों की 27 इकाइयों का उपयोग हुआ है। यहाँ पर पूंजी की 8 इकाई है और श्रमिकों की 27 इकाई, यानी कि L आपको 27 दिया हुआ है और K आपको 8 दिया हुआ है। Q का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा सा हो गया कि यहाँ पर L और K की जगह हम इनके मान भर देंगे और तब देखते हैं इसको हल करके कि क्या आता है। तो 2 की जगह 2 आ गया, L की जगह 27, K की जगह 8। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो ये इस तरह से हमारा समीकरण बन जाता है। फिर इसको हम 3 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि जो घात है ये आपस में गुणा हो जाती हैं। और इसी प्रकार से 3 गुणा 1/3 ये 2 की घात हो जाएगी। तो जब हम इसको काटते हैं तो ये हो जाता है, देखो जो 3 की घात है 3 गुणा 2/3, इसमें 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, यानी कि 3 की घात 2 बचेगा। और यहाँ पर 3 से 3 कट के 2 की घात 1 बचेगा। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये आता है 2 गुणा 3 तिया 9, 2 एकम 2। अब इनकी जब आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है हमारा 36, यानी कि उत्पादन जो होगा 36 इकाई होगा, वो उत्पादन स्तर होगा इस दिए गए उत्पादन फलन में। दूसरा प्रश्न हो सकता है, कोप डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A L की घात अल्फा K की घात बीटा में यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो -1 के, तो उत्पादन साधनों को दोगुना करने पर कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि उत्पादन स्तर क्या होगा। माना साधनों को दोगुना करने पर कुल उत्पादन Q1 हो जाता है, तब हमारा जो समीकरण बनेगा या जो हमारा उत्पादन फलन बनेगा वो इस तरह से होगा कि Q1 बराबर A, L को दोगुना कर दिया 2L की घात अल्फा और K को भी दोगुना कर दिया, पूंजी को भी 2K की घात बीटा। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात अल्फा है और 2 की घात है बीटा, तो हम इसको लिख देंगे कि 2 की घात अल्फा प्लस बीटा, और ये बच जाएगा हमारा A L की घात अल्फा K की घात बीटा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। A L की घात अल्फा K की घात बीटा को क्यों कहते हैं, क्यों, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1, तो 2 की घात -1 हो जाएगी। और A L की घात अल्फा K की घात बीटा, ये फिलहाल यही लिखा है, लेकिन इसको हम क्यों लिख देंगे ये, क्योंकि इसका मान आप देख सकते हैं उत्पादन फलन इन्होंने दे रखा है Q बराबर A L की घात अल्फा K की घात बीटा, तो यानी कि इसकी जगह Q लिख देंगे। और 2 की घात है -1, तो ये माइनस इसका मान होगा 1/2, यानी कि व्युत्क्रम हो जाता है। अगर किसी भी अंक की घात -1 है तो मतलब उसका आप गुणात्मक व्युत्क्रम ले लेंगे। तो 2 की घात -1 का मान होता है 1/2, और A L की घात अल्फा K की घात बीटा का मान है Q, यानी कि जो उत्पादन स्तर होगा वो आधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोप डगलस उत्पादन फलन दिया हुआ है Q बराबर A L की घात अल्फा K की घात बीटा, और इसमें यदि अल्फा प्लस बीटा इकाई से अधिक हो तो श्रम व पूंजी का हिस्सा क्या होगा, ये बताना है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ भी हो, श्रम और पूंजी का जो हिस्सा होगा वो
यही रहेगा, अल्फ़ा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा, और पूंजी का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये इसके हिस्से रहते हैं, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं। कोप डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के घातांक अल्फ़ा और बीटा क्या दर्शाते हैं? तो ये दो बातें दर्शाते हैं, एक तो घटकों या साधनों की उत्पादन लोच को दर्शाते हैं, और दूसरा कुल आय या उत्पादन में घटकों यानी कि साधनों का हिस्सा दर्शाते हैं, ये कि कुल आय या उत्पादन में इनका हिस्सा कितना कितना है। तो ये दो बातें दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोप डगलस उत्पादन फलन वाली अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में पूंजी तथा श्रम का हिस्सा क्रमशः 1/4 और 3/4 है। पूंजी एवं श्रम की वृद्धि दर क्रमशः 8% तथा 4% है। 3% प्रति वर्ष की दर से तटस्थ तकनीकी प्रगति होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष उत्पादन की वृद्धि दर क्या होगी? देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि हर जो हमारा उत्पादन फलन के जो घटक हैं, जो चर वैल्यू है हमारी, वो सब की क्या की हुआ है, इन्होंने वृद्धि दर दे रखी है सबकी। तो इसमें सूत्र लगता है, जो वृद्धि दरें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि कुल साधन उत्पादकता वृद्धि दर, जिसको तटस्थ तकनीकी प्रगति भी कहा जाता है। तो ये प्लस श्रम अंश यानी कि L गुणा श्रम शक्ति वृद्धि दर, जो भी यहाँ पर वृद्धि दर है, जैसे कि यहाँ पर कितनी है श्रम की वृद्धि दर, ठीक है 4%, प्लस पूंजी अंश गुणा पूंजी स्टॉक वृद्धि दर। तो ये सूत्र हमारा लगेगा, इसको हम अगर इस तरह से लिखें तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर उत्पादन फलन के रूप में इसको लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन मानों को हम ले लेते हैं कि क्या क्या मान है। बीटा का मान है 1/4 यानी कि पूंजी का अंश, अल्फा का मान है 3/4 यानी कि श्रम का हिस्सा, पूंजी का जो वृद्धि दर है, पूंजी की जो वृद्धि दर है वो है 8% यानी के बराबर है 8%, और एल बराबर है 4%, और ए जो है वो हमारा 3% है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू प्रतिशत निकालना है कि क्यू में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। इन मानों को हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, और अब हम सूत्र में इन मानों को भरते हैं। अगर वृद्धि दरें दे रखी है तो उत्पादन में हम वृद्धि दर ही बता पाएंगे कि कितनी % वृद्धि होगी। तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, इसको आप देख सकते हैं क्या सूत्र है ये, ठीक है। इनमें जब हम मान भरते हैं तो ये मान हमने भर दिए हैं इनके। अब इसको हल करते हैं तो ये 3% ही रहेगा, प्लस जब हमने इसको हल किया 3/4 गुणा 4% को, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा 3%, प्लस इसी प्रकार से हमने जब इसको हल किया 1/4 गुणा 8% को, तो 4 से 8 कटा 2 बार आया, यानी कि 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2% आया। तो अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि क्यू प्रतिशत बराबर 8%, यानी कि जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो 8% हुई है। यही सूत्र लगा सकते हैं। यानी कि अगर इस तरह का सवाल देगा तो वो आपको बाकी सभी वैल्यू देगा, एक को छोड़ करके। हो सकता है कि वो क्यू की वैल्यू भी दे देता, बाकी और की भी देता, और ए निकालने के लिए बोलता है, या फिर के की निकालने को बोलता है कि के कितना, यानी कि पूंजी का हिस्सा क्या है, या कितनी वृद्धि हो रही है पूंजी की दक्षता में या श्रम की दक्षता में, यानी कि L% निकालने को दे देता। तो यानी कि वो कुछ भी दे सकता है, ए दे सकता है कि यानी कि ये अल्फ़ा दे सकता है निकालने के लिए, बीटा दे सकता है निकालने के लिए। तो यानी कि इसी सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको एक उदाहरण लेकर के बताया है कि अगर इस तरह से दिया गया है तो ये वाला सूत्र लगाया जाता है, और इसमें किसी एक चर की वैल्यू वो आपसे पूछेगा, बाकी की वो देगा। तो सिंपल है, आप इस सूत्र को लगा करके अन्य जो तरह के सवाल हैं जो इसी तरह के हैं
आप उनको हल कर सकते हैं। और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि ये जो उत्पादन फलन है, ये हिग्स और हेरोड के जो तकनीकी तटस्थ तकनीकी प्रगति है, दोनों पर ही आधारित है, दोनों को ही प्रदर्शित करता है। और जो सोलो का मॉडल है सम्मिलित तकनीकी प्रगति का, तो उसको भी ये दिखाता है, या ये कह लीजिए कि सोलो का मॉडल जो है सम्मिलित तकनीकी परिवर्तन का या प्रगति का, वो उत्पादन फलन कोप डगलस उत्पादन फलन पर ही आधारित है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं या और भी बहुत सारी जो उपयोगिताएं हैं इसकी कोप डगलस उत्पादन फलन की, वो आप हमारी पहली वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो आप अगर दोनों वीडियो को पढ़ लेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि कोप डगलस उत्पादन फलन के विषय में एक बहुत ही अच्छी समझ आप में विकसित हो जाएगी, और आप इसके संबंध में लगभग सभी क्वेश्चन जो भी पेपर में आते हैं वो करने में सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.